नमस्कार फ्रेंड्स यहाँ पर एक अवतल दर्पण दिया गया है और उसके किरण आरेख खींचे हुए हैं। दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध प्राप्त करना है, अर्थात फोकस दूरी का फार्मूला प्राप्त करना है। तो दोस्तों ये किरण आरेख बना दिया गया है कि कोई वस्तु अगर किसी अवतल दर्पण के समक्ष रखी गई है, उसे आपतित किरण कहां से कहां पहले दर्पण में टकराती है और इस बिंदु D से टकराकर वापस फोकस से निकल जाती है। दूसरी किरण क्या होता है कि इस वस्तु के बिंदु B से वक्रता केंद्र से होती हुई सीधे दर्पण में टकराकर वापस उसी मार्ग पर निकल जाती है। क्यों वापस उसी मार्ग पर निकल जाती है? क्योंकि दोस्तों अगर किसी दर्पण में कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत डाली जाती है तो फिर वो अपने ही मार्ग पर वापस हो जाती है। इस प्रकार से ये वक्रता केंद्र से होती हुई, अर्थात जो वक्रता केंद्र होता है किसी भी दर्पण का, या अवतल का हो चाहे फिर उत्तल का हो, वो जो किरण उसके मार्ग से निकलती है वो अभिलंबवत होती है। तो दोस्तों इस किरण आरेख के माध्यम से हम UVF में संबंध प्राप्त करते हैं। तो संबंध प्राप्त करने के लिए पहले क्या होता है, इसमें कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यही जो हम किरण आरेख बनाए हुए हैं इसी के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माना कोई दर्पण M1 M2 के सामने एक दर्पण M1 M2 है जिसके सामने कोई वस्तु AB स्थित है। कहां पर स्थित है? इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर बिंदु A पर स्थित है। वस्तु के बिंदु B से कोई किरण निकलकर दर्पण के बिंदु D पर आपतित होती है और आपतन के पश्चात यहां से परावर्तित होकर फोकस F से होती हुई सीधी निकल जाती है। दूसरी किरण इस वस्तु के बिंदु B से वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण के बिंदु M से टकराकर वापस उसी मार्ग पर निकल जाती है। अब क्या होता है, ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अर्थात ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं? B' पर काटती हैं। और यही A', B' अभिलंबवत A', B' जो ये प्रतिबिंब वस्तु AB का प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ दूरियां मापी गई हैं। किस प्रकार से मापी जाती है? ये दर्पण का ध्रुव P होता है। दर्पण के ध्रुव P से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ध्रुव P से U या वस्तु की दूरी तक जो वस्तु की दूरी ली जाती है वो U होती है। अर्थात ध्रुव P से वस्तु की दूरी बाईं ओर मापी गई, इसलिए माइनस का U लिया गया। माइनस का U दूरी तो ऐसे हर एक दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, लेकिन यहाँ ये माइनस ये दर्शाता है कि जो दूरी मापी जा रही है वो बाईं ओर मापी जा रही है। इसी प्रकार से P से वक्रता केंद्र C तक की दूरी -r ये होती है वक्रता त्रिज्या, और P से इस A', B' ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ A' तक हो, तो ये दूरी जो ली गई ये क्या है? ये है प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात माइनस का V। प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर हो गया माइनस का V। अब ध्रुव P से F फोकस बिंदु तक के बीच की दूरी क्या है? माइनस का F। और माइनस का F क्या होता है? ये फोकस दूरी है, इस दर्पण की फोकस दूरी है। अब क्या करते हैं, अब इसकी उत्पत्ति करते हैं दोस्तों। यहां पर एक लंब डाल दिया गया, मुख्य अक्ष से बिंदु D अर्थात तो DL एक लंब डाला गया। अब हम दोस्तों इसकी उत्पत्ति करते हैं। पहले तो देखते हैं, क्या देखते हैं? यहां पर एक त्रिभुज ये प्राप्त होता है ABC, एक त्रिभुज ये दोस्तों प्राप्त होता है, और जस्ट उसी के
बगल में एक त्रिभुज ये प्राप्त होता है सी ए डैश बी डैश। पहले इन दोनों को देखते हैं और ये दोस्तों उन्हीं दो रेखाओं से प्राप्त होता है, अर्थात ये किस प्रकार का त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। अब हम समरूप त्रिभुज के नियमों का प्रयोग करके यूबीएफ में संबंध प्राप्त करते हैं। तो पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, ये समरूप त्रिभुज तो है पर इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। क्या होती है विशेषताएं? समरूप त्रिभुज की आनुपातिक भुजाएं बराबर होती हैं। यहां पर लेते हैं, क्या लेते हैं, ए बी, इसकी ऊंचाई ले ली गई तो इस त्रिभुज की भी लंबाई ली जाएगी। ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल, ये दूरी ले लेते हैं इस त्रिभुज की ए सी, तो इस त्रिभुज की ये दूरी लेते हैं ए डैश सी, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा त्रिभुज, एक त्रिभुज ये डी एन एफ और इससे समरूप त्रिभुज एक ये प्राप्त होता है एफ ए डैश बी डैश, ये एक नंबर ये, दो नंबर ये, इस तरह से ये दो त्रिभुज समरूप प्राप्त होते हैं। अर्थात फिर लिखते हैं त्रिभुज डी एन एफ व त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब क्या करते हैं, वही डी एन इसकी लंबाई ली गई तो इस त्रिभुज की लंबाई लेते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब इस त्रिभुज की ये आधारिक दूरी लेते हैं तो एफ एन बाई दूसरे त्रिभुज की आधारिक दूरी एफ ए डैश, इसको डालते हैं। अब दोस्तों पहले हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो डीएन है वो ए बी के बराबर है। ये किरण समांतर गई है, इस मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण यहाँ तक गई है और ये लंब डाला गया है। तो क्या होगा दोस्तों, ए बी बराबर डीएन, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर डीएन, इसलिए अब हम डीएन की जगह ए बी रखेंगे। यहाँ पर डीएन है तो क्या होगा, ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल एफ एन बाई एफ ए डैश। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखते हैं कि एक पक्ष दोनों समीकरणों के बराबर है। ए डैश ए बी बाई ए डैश बी डैश, यहाँ पर दूसरे में ए बी बाई ए डैश बी डैश। तो दोस्तों हमें पता है कि अगर कोई दो समीकरण दिए हुए हैं उनकी एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर होती है। अर्थात समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर ये लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर यहाँ पर बराबर कर देते हैं तो क्या हुआ, ए सी बाई ए डैश सी, ए सी बाई ए डैश सी, ये हुआ पहले समीकरण का राइट हैंड साइड। अब हम दूसरे समीकरण का राइट हैंड साइड इक्वल एफ एन बाई एफ ए डैश, ये लिख दिया गया। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं, यदि यहां पर लिख देते हैं यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो
जब दर्पण का द्वारक ये बहुत छोटा हो जाएगा दोस्तों, तो ये डी जो है बिंदु, ये पी के बहुत समीप आ जाएगी, अर्थात पी के लगभग बराबर हो जाएगी। तो फिर बिंदु डी पी के समीप होगा, अर्थात तो क्या करेंगे, जब ये समीप हो जाएगा तो ये Fn की जगह हो जाएगा PF हो, तो Fn बराबर PF हो ले लिया जाएगा। अब हम दोस्तों इसको रखते हैं, यहां पर ए सी बाई ए डैश सी, ए सी बाई ए डैश सी इक्वल एफ एन की जगह पी एफ हो, पी एफ बाई एफ ए डैश, एफ ए डैश ए डैश। अब दोस्तों इन दूरियों को देखते हैं और इस आरेख के अनुसार इनको तोड़ देते हैं। पहले हम देखते हैं AC, AC कहाँ है, A और C ये दूरी है, इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC। अगर PA में PC को घटा दिया जाएगा तो AC प्राप्त होगा, तो इसको लिख देते हैं PA माइनस PC बाई A डैश सी। अब A डैश सी को देखते हैं, तो A डैश सी ये दूरी है दोस्तों, A डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PA डैश, अर्थात PC में यदि हम PA डैश को घटाते हैं तो A डैश सी प्राप्त होती है, तो PC माइनस PA डैश इक्वल PF को तोड़ने की जरूरत नहीं है, PF का मान सीधे दिया हुआ है। अब नीचे देखते हैं क्या है, तो PF को PF लिख देते हैं और यहाँ पर FA डैश ये लिखा हुआ है दोस्तों, तो FA डैश को क्या लिख सकते हैं, PA डैश माइनस PF, PA डैश माइनस PF। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे सीधे मान दिए गए हैं, उन्हीं को यहाँ पर रख देते हैं और हल कर देते हैं। तो देखते हैं PA क्या है, माइनस का U, माइनस U, और PC क्या है, ये माइनस का R, माइनस R बाई PC माइनस का R, और PA डैश क्या है, माइनस का V है, PA डैश माइनस का V, माइनस V इक्वल PF क्या है दोस्तों, PF है माइनस का F, PF जो है वो फोकस दूरी है तो माइनस का F। यहाँ पर PA डैश तो माइनस का V, माइनस V, और PF माइनस F। अब क्या करते हैं दोस्तों, इनका गुणा करवाते हैं। पहले माइनस U प्लस R, अंदर गुणा हो रहा है, माइनस R और प्लस का V इक्वल माइनस F बाई माइनस V प्लस F, माइनस माइनस प्लस। अब दोस्तों हमें पता है कि R इज इक्वल 2F होता है। अब हम R की जगह 2F रखते हैं, तो यहाँ पर हुआ माइनस का U प्लस 2F बाई माइनस का 2F और प्लस V, R की जगह 2F रखा गया, माइनस F बाई
माइनस वी प्लस एफ। अब गुणा करवाते हैं दोस्तों, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई तो यू वी हुआ, इसका इसमें तो प्लस का 2 माइनस का माइनस में हुआ दोस्तों माइनस का 2 एफ वी। अब इससे करवाते हैं तो क्या हुआ माइनस एफ यू, इसका इसमें होगा तो प्लस का एफ स्क्वायर। यहाँ पर इससे करवाते हैं तो प्लस का ये मिस्टेक हुआ दोस्तों, इसका जब इसमें होगा तो 2f स्क्वायर होगा। अब इसका इधर करवाते हैं तो प्लस का 2f स्क्वायर हो गया, इसका इससे करवाते हैं तो माइनस का एफ वी हुआ। अब क्या करते हैं, ये दोनों समान है तो इनको काट देते हैं। अब दोस्तों पक्षांतर कर लेते हैं, क्या हुआ माइनस का 2f वी को उधर ले जाते हैं और यहां पर हो गया यू वी प्लस यू वी इक्वल कर देते हैं। इन दोनों पदों को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो माइनस का हो गया एफ वी प्लस 2f वी, ये प्लस में आया, ये भी इधर आ गया तो हो गया प्लस एफ यू। अब दोस्तों यू वी इक्वल ये इसमें घट गया तो हो गया एफ वी प्लस एफ यू। अब क्या करते हैं कि यू वी एफ का भाग कर देते हैं, यू वी एफ का भाग देने पर यहाँ पर भाग दे देते हैं तो क्या हुआ यू वी बाई यू वी एफ इक्वल एफ वी यू वी एफ प्लस एफ यू यू वी एफ। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर यू वी से यू वी कट रहा है, काट देते हैं। एफ वी से एफ वी कट रहा है, यहाँ पर एफ यू से एफ यू कट रहा है तो क्या शेष बचा दोस्तों 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। अर्थात तो दोस्तों यहाँ पर u v f में हम संबंध प्राप्त कर चुके हैं 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। यही होता है दोस्तों अवतल दर्पण या किसी भी दर्पण उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी में संबंध या UVF में संबंध। दोस्तों ये अवतल दर्पण में UVF में संबंध प्राप्त कर चुके हैं। सेम इसी प्रकार से अगर हम चाहें कि उत्तल दर्पण का UVF में संबंध प्राप्त करें तो इसी मेथड से उसका भी संबंध आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।